गेमिंग वीडियोस हो या पॉडकास्ट बनाना या फिर ट्यूटोरियल्स बनाना चाहते हो, हर किसी में एक चीज़ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो है स्क्रीन रिकॉर्डर। अगर आपके पास एक डिसेंट स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है तो आपकी वीडियो क्वालिटी पर इसका सीधा असर पड़ता है और इवेंचुअली आपकी वीडियो का असर आपकी ऑडियंस पर भी पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर होना चाहिए अगर आप गेमिंग, पॉडकास्ट या फिर ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब वैसे तो आपको बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर के ऑप्शंस बहुत मिल जाएंगे जो फ्री भी हैं, लेकिन उन सब में आपको या तो क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी या तो फीचर्स की कमी मिलेगी। और स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद भी आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता, बाद में आपको वीडियो को एडिट भी करना पड़ता है और उसके लिए आप फिर से एक सेपरेट वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर या फिर कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और फिर उसमें अलग से मेहनत करते हैं। तो कैसा हो अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग ये सब कुछ एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाए और आपको अलग अलग 50 तरह के ऐप्स और सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी ना करना पड़े। दैट विल बी ग्रेट, इजंट इट? जिसमें आप ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। सब कुछ आपको इसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही मिलेगा और साथ ही मिलेंगे कमाल के फीचर्स भी जो आप देख कर कहेंगे वाह। तो बिना देरी किए चलिए फिर लेट्स बिगिन। तो इस अमेजिंग और पावरफुल सॉफ्टवेयर का नाम है कैमटेसिया और आपके लिए ये एक बहुत ही यूज़फुल टूल साबित हो सकता है। इसमें ना केवल आप बहुत ही हाई क्वालिटी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बल्कि वीडियो एडिट भी कर सकते हैं विद अमेजिंग फीचर्स। वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे अमेजिंग फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो आपको हर रोज़ बहुत काम आने वाले हैं अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर आप बनने की सोच रहे हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। उससे पहले बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स की। तो ये है इस टूल की मेन स्क्रीन जो आपको इंस्टॉल करने के बाद दिखेगी। ये नीचे वाला पार्ट आपका एडिटर है जिसमें आप वीडियो एडिट कर सकते हैं और ऊपर यहाँ पर आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर आपको रिकॉर्ड वाला ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपको रिकॉर्डिंग एरिया के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करना है या फिर स्पेसिफिक पार्ट ही रिकॉर्ड करना है, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। फिर आपको कैमरा का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाएगा, कैमरा ऑन करना है, ऑफ करना है, ये सब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी वीडियो के हिसाब से। इसके अलावा ऑडियो के ऑप्शंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सटर्नल माइक है तो उसका अलग ऑप्शन है, सिस्टम का अगर साउंड यूज़ कर रहे हैं तो उसका अलग ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं और बस फिर रिकॉर्ड वाले बटन पर क्लिक करके आप जो भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सारे फीचर्स की पूरी स्पेसिफिक डिटेल्स इस वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल होगा, वरना वीडियो 2 घंटे की बन जाएगी। तो अगर आपको चाहिए, अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा मीडिया। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इंपोर्ट मीडिया वाला ऑप्शन मिलेगा जिससे आप अपनी कोई भी वीडियो यहाँ पर लेकर आ सकते हैं एडिट करने के लिए। उसके बाद उस वीडियो को सीधे ड्रैग करके नीचे टाइमलाइन में लाकर आप एडिटिंग स्टार्ट कर सकते। अब मीडिया के अंदर भी आपको एक और ऑप्शन मिलेगा लाइब्रेरी का। इसके अंदर आपको बहुत सारे रेडीमेड डिज़ाइंस और टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जैसे कि एनिमेटेड बैकग्राउंड, इंट्रो के लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स, आउट्रो के लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स, अलग अलग तरह के आइकन्स जैसे कि बिल्डिंग आइकन, मोबाइल, टैबलेट आइकन्स। आउट्रो के लिए भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। इंट्रो के लिए खासकर आपको बहुत ही शानदार टेम्पलेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, सब कुछ आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आप ये सब ऑप्शंस यूज़ करेंगे अपनी वीडियोस में तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा एनोटेशंस, जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस के अंदर टेक्स्ट के ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसे आप अगेन पूरी तरह एडिट कर सकते हैं। और ये बेसिकली कॉल आउट्स देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो में। जैसे अगर कहीं वीडियो में आप बोल रहे हैं कि विजिट माई वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स या विजिट माई इंस्टाग्राम पेज फॉर मोर डिटेल्स, ऐसे कॉल आउट्स देने के लिए आप ये एनोटेशंस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के शेप्स और साइज़ में आपको ये मिल जाएगा। इसी तरह एरोस के भी अलग अलग स्टाइल्स और शेप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको ब्लर का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाएगा। अगर अपनी वीडियो में किसी चीज़ को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को आप ब्लर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसका भी साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और वीडियो में अगर किसी चीज़ को आप अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं ये स्पॉटलाइट वाला फीचर यूज़ कर। इसके बाद ये हाईलाइटेड बॉक्स वाला ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस बॉक्स का साइज़, शेप, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं
ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को हाइड करना है वीडियो में या फिर मास्क करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा स्केच मोशन वाले ऑप्शन को यूज़ करके वीडियो में कहीं पर भी आप अलग से बॉक्स, सर्कल या फिर कोई भी और शेप बनाकर हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ती है और लोगों को समझने में भी और ज़्यादा आसानी होती है। अब बात नेक्स्ट फीचर की जो है ट्रांजिशंस। तो इसमें आपको 2 सीन्स के बीच में ऐड करने के लिए बहुत ही गजब के ट्रांजिशंस के ऑप्शंस भी मिलेंगे। जो भी ऑप्शन आप यूज़ करना चाहें उसे बस अपने डिज़ाइन में ट्रैक करके ले जाइए और वो ऐड हो जाएगा। और ऐसी ट्रांजिशन सीन्स के बीच में बहुत ही कूल लगती है। अब नेक्स्ट फीचर जो है वो है बिहेवियर। और इस फीचर को यूज़ करके आप किसी भी सीन को नचा सकते हैं, अलग अलग स्टाइल में शो कर सकते हैं, अलग अलग यहाँ पर डिज़ाइन आप देख सकते हैं, जिससे कि वीडियो भी अलग अलग तरीके से शो होगी। तो ये भी बस आपको ड्रैग करके अपने डिज़ाइन में ले जाना है और बहुत ही आसानी से ये भी ऐड हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है जूम एंड एनिमेशन। अगर वीडियो में कहीं पर भी जूम करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में अलग अलग टाइप के एनिमेशन के ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स जब आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इन्हें यूज़ करना कितना ईजी है और ये अप्लाई होने के बाद कितने कूल लगते हैं। अब जो अगला ऑप्शन है वो भी आप में से बहुत से लोगों ने बहुत वीडियोज़ में देखा होगा और वो है कर्सर इफेक्ट। कि इस फीचर को यूज़ करके आप अपने कर्सर को अलग से हाईलाइट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ नॉर्मल एरो वाला साइन जो कर्सर का आता है उसे यूज़ करने के बजाय आप उसे अलग से हाईलाइट कर सकते हैं। और अभी इसमें येलो कलर आ रहा है, आप चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑडियो के बारे में। तो रिकॉर्डिंग के भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद ऑडियो इफेक्ट्स में आपको बैकग्राउंड रिमूवल, वॉइस लेवलिंग, ये सब ऑप्शंस भी यहाँ पर दिख जाएगा। और जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले भी बताया कि अगर आपके पास ये वाला सॉफ्टवेयर होगा तो आपको किसी भी और सेकेंड सॉफ्टवेयर ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से। ये एक सिंगल सॉफ्टवेयर ही काफ़ी है। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी फीचर्स हैं इसमें, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा। इफ़ यू गाइज वांट तो कमेंट कर देना अगर चाहिए हो तो। अब इतने सारे फीचर्स हैं और इतना पावरफुल टूल है तो अब शायद आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि ये टूल फ्री तो नहीं हो। जी नहीं, ये सॉफ्टवेयर फ्री तो नहीं है। तो फिर आप इसकी प्राइसिंग देखिए और अब आप चौंक जाएंगे। लगा ना शौक? आप बोलेंगे बहुत एक्सपेंसिव है और ये बात बिल्कुल सही भी है। आपको इसके लिए 29,000 रुपीज़ पे करने के लिए एप्पल रॉयल लाइफ टाइम के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत से लोगों के लिए अफोर्डेबल भी नहीं है। बात इसके डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने के बारे में, तो आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं डाउनलोड करके, लेकिन उसमें आपको इसका ट्रायल वर्जन ही मिलेगा जो 1 महीने के लिए होगा। उसके बाद आपको अपग्रेड करना पड़ेगा और अपग्रेड करने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे ये मैंने अभी आपको दिखाई दिया।